दोस्तों, आप सभी का अरविंद सर के जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट में जो आज जो बारिश हुई है ठंड में, तो ये बारिश क्यों हुई है? कोई ऐसा वर्षा का तो मौसम है नहीं, ना ही कोई वर्षा ऋतु है जिस कारण बारिश हुई हो। तो बारिश क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? चलिए आइए आज अब मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूं कि आखिर ठंड में बारिश क्यों होती है। चलिए देखिए दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये हमारे सातों महाद्वीपों का ये मानचित्र है। 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से ये उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये वाला यूरोप है, ये वाला एशिया है, और ये ओशेनिया महाद्वीप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया देश आता है। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो नीचे सफेद आपको दिख रहा हो, शायद आपको नद भी दिख रहा हो, तो ये नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो टोटल महाद्वीपों की संख्या दोस्तों कितनी है? 7 है। इसमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है दोस्तों, जिसमें हमारा भारत आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का। तो बात यहाँ पे ये है कि ठंड में बारिश क्यों होती है, नहीं पता होगा आप लोगों को इसके कारण के बारे में, है ना? तो चलिए देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये है भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी कह सकते हैं इसको, भूमध्य सागर है ये। और इसी भूमध्य सागर की वजह से दोस्तों ठंड में बारिश का मौसम बनता है। भूमध्य सागर की वजह से क्यों बनता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ। भारत, क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा भी गया कई बार कि भारत में ठंड में वर्षा किस कारण होती है? तो भारत में ठंड में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिम तो आप समझ रहे होंगे कि पश्चिम का एरिया, ये वाला एरिया, भारत का ये वाला एरिया पश्चिम में, और आप देख सकते हैं भारत के पश्चिम में ही भूमध्य सागर है, पश्चिम में ही भूमध्य सागर है। और विक्षोभ क्या है? विक्षोभ आपने हिंदी वर्ड है, आप सुना होगा। विक्षोभ का मतलब होता है अलगाव या किसी चीज से अलग होना। किससे अलग होना? तो देखिए, ये दोस्तों भूमध्य सागर है, आप ये भूमध्य सागर, तो होता दोस्तों ये है कि भूमध्य सागर से मानसून उठता है, हवाएं उठती हैं, और हवाएं यहां से अलग होती हैं, उसी को कहा गया है विक्षोभ। कि भूमध्य सागर से जो हवाएं अलग होकर भारत की ओर बढ़ती हैं, भारत की ओर बढ़ती हैं, और इस वाले जम्मू कश्मीर तरफ से टकराती हैं, और भारत के इलाकों में वर्षा होती है दोस्तों। समझ रहे? एक तो कारण यह है कि ठंड में बारिश होने का। दूसरा दोस्तों, भारत में जो मानसून होता है दोस्तों, 2 प्रकार का मानसून होता है, आता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून। 2 मानसून होता है, एक आता हुआ मानसून जो आपका जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है, और लौटता हुआ मानसून जो नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होता है दोस्तों, जो आप बारिश झेल रहे हैं आज ठंड में। तो दोस्तों पहला कारण तो आप ये जान लीजिए कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के जो उत्तरी इलाकों में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कहां पर होती है सबसे ज्यादा? उत्तरी इलाकों में। ये भी आप जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कहां पर होती है सबसे ज्यादा? उत्तरी भागों में। कहां कहां? जम्मू कश्मीर हो गया आपका, पंजाब हो गया, या आपका उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया। इन इलाकों में जो ठंड में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और पश्चिमी विक्षोभ कहां से उठता है दोस्तों? भूमध्य सागर से उठता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है पश्चिमी विक्षोभ, और ठंड में वर्षा भारत के उत्तरी भागों में क्यों होती है, या जो वर्षा हुई है यूपी में जो हो रही है, ये किसकी वजह से दोस्तों? ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण है। ठीक है। उसके बाद अभी मैंने भारत के मानसून की बात की कि भारत में 2 प्रकार के मानसून होते हैं, आता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून। आता हुआ मानसून का मतलब होता है कि मानसून शुरू हो रहा है, और लौटता हुआ मानसून का मतलब है कि मानसून शुरू हुआ था, जो आगे गया था वापस, वो फिर वापस आ रहा है। लौटता हुआ मानसून उसे कहते हैं। तो जून में वो मानसून आगे बढ़ता है, वापस जब लौटता है दिसंबर के आसपास के महीने में, तो उसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो लौटते हुए मानसून से जो वर्षा दोस्तों, सबसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा या ठंड में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होती है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु राज्य है इस साइड, भारत के पूर्व में, दक्षिण पूर्व कह सकते हैं। तो तमिलनाडु राज्य में जो वर्षा होती है ठंड में सर्वाधिक होती है।
तो याद रखना कि ठंड में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो तमिलनाडु में होती। किस कारण होती है, तो लौटते हुए मानसून के कारण होती है। किस कारण से, लौटते हुए मानसून के कारण होती है। समझ गए। और भारत के उत्तरी भागों में वर्षा किस कारण होती है, तो भूमध्यसागर से उठने वाला पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। समझ गए दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बारिश हो रही है क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है। तो दो कारण है, पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्यसागर, और भारत के इस वाले नीचे दक्षिणी वाले इलाके में जो तमिलनाडु में होती है वो है लौटते हुए मानसून से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी छोटी सी जानकारी लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।